नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 6 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। इससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि हमारे पॉजिटिव चैलेंजेस सीरीज का फर्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है कि इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी 50,000 करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता के स्ट्रेट डिस्काउंट निजीकरण के रूप में इसके शेयरों ने पिछले एक महीने में बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लगभग 80% की सराहना की है। क्योंकि इसके शेयर 80% चढ़ गए हैं, इसलिए यह सेकंड पोजीशन पर आ गया है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आईओबी 51,887 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, जबकि इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी 46,411 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा 44,112 करोड़ रुपए क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर यानी कि सेकंड स्थान पर आया है आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक, और उसके बाद थर्ड स्थान पर पीएनबी है पंजाब नेशनल बैंक, और फोर्थ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी। ठीक है, तो हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है वयोवृद्ध अधिवक्ता कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी को त्रिपुरा में त्रिपुरा में लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्हें इस पद पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, जो 1 जुलाई से इन्हें नियुक्त किया गया है। और त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से ही लागू है। 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था, और भट्टाचार्य जी राज्य के तीसरे लोकायुक्त होंगे और वकील के रूप में पद संभालने वाले पहले व्यक्ति होंगे। ठीक है, गुजरात और गुवाहाटी एचसी के पूर्व न्यायाधीश प्रदीप कुमार सरकार त्रिपुरा में पहले लोकायुक्त थे। प्रदीप कुमार सरकार जो 2012 में बने थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बारे में यदि हम बात करें तो वो हैं विप्लव कुमार देव, और यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि अधिवक्ता कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी को त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। हमारा जो आज का अगला टॉपिक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने विवरण देते हुए कहा कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ने 16 और 20 मई 2020 को आरबीआई को कुछ साइबर घटनाओं की सूचना दी थी। तदनुसार केंद्रीय बैंक ने बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण क्यों न इन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ये जुर्माना बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 46 4 फर्स्ट और 51 फर्स्ट के साथ पठित धारा 47F1C के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक के जो संस्थापक हैं वो हैं वीर सिंह। इसकी स्थापना 24 जून 1908 को हुई। इसके एमडी और सीईओ हैं एस कृष्णन। तो पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई द्वारा। अब हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सतीश अग्निहोत्री ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उनके पास मेगा
इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है सतीश अग्निहोत्री के पास। और उन्होंने रेल निगम विकास निगम लिमिटेड RVNL के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया है, जो लगभग 9 वर्षों तक रेल मंत्रालय के तहत एक अनुसूची ए CPSC रेलवे में उनके कार्यकाल के दौरान आंध्र प्रदेश में एक नई रेलवे परियोजना में 25 महीने के रिकॉर्ड समय में 7 किलोमीटर लंबी सुरंग पूरी की गई थी इनके कार्यकाल में दौरान। तो सतीश अग्निहोत्री ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, यानी कि LIC के बारे में। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC स्टाफ विनिमय 1960 में संशोधित करके IOP के लिए बाध्य LIC के अध्यक्ष AMR कुमार की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष तक बढ़ा दिया है, जो पहले 60 वर्ष थी। 23 जून 2021 की एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार नियमों में किए गए परिवर्तनों को भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ संशोधन विधेयक 2021 कहा जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ अपवादों को छोड़कर भारतीय स्टेट बैंक SBI सहित अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अधिकारियों के लिए जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष है, जो कि LIC में बढ़ाकर 62 कर दी गई है। और मुंबई LIC का मुख्यालय है और 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। अब हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है LG मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी वार्षिक द्विवार्षिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। प्रशासन ने कर्मचारियों को जम्मू और श्रीनगर में 3 सप्ताह में दरबार मूव से संबंधित आवास खाली करने का नोटिस भी दिया है। प्रशासन ने जम्मू और श्रीनगर में दरबार मूव कर्मचारियों की आवासीय सुविधा को रद्द कर दिया है। इसका अर्थ है कि कर्मचारी या तो जम्मू या फिर कश्मीर में तैनात रहेंगे। ठीक है। और जम्मू और श्रीनगर में मुख्यालय वाले सिविल सचिवालयों में काम करने वाले लगभग 8,000 से 9,000 कर्मचारी हर साल 2 बार फाइलों के साथ मूव करते थे, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो माना जाता है कि डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा शुरू की थी। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक वर्ग द्वारा इसे जारी रखा गया था, क्योंकि यह एक प्रमुख पुल के रूप में कार्य करता था तथा जम्मू और कश्मीर के 2 विविध भाषाई सांस्कृतिक समूहों के बीच बातचीत के लिए एक ही स्थान था। तो 1872 से यह परंपरा चली आ रही है यहाँ के महाराज गुलाब सिंह द्वारा। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है OCA ग्लोबल द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है। OCO ग्लोबल विदेशी निवेशक पर एक अग्रणी प्राधिकरण है और आर्थिक विकास सेवाओं, उत्पादों और अद्वितीय कंपनी मूल्यांकन टूल की एक श्रृंखला यह प्रदान करता है। OCO इन्वेस्ट इंडिया 2009 में स्थापित भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम है। यह राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है। OCO। हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने शिक्षा
पर संसदीय स्थायी समिति को देश में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, ताकि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण सीखने के गैप को खत्म किया जा सके। वे सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली संसदीय पैनल ने पहले इसरो के वैज्ञानिकों से उन छात्रों के लिए सैटेलाइट टीवी क्लासरूम शुरू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए मदद मांगी थी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल के पाठ्यक्रम में सीखने की कमी की सूचना दी थी। इसके अंतर्गत स्मार्टफोन और डेटा कनेक्टिविटी के मुद्दों को विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में हल किया जाएगा। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं के सिवन। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो क्या आता है नॉर्वे के 25 वर्षीय एथलीट कार्स्टन बारहोल ने बेसलेट खेलों के दौरान 400 मीटर बाधा दौड़ में लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 29 साल तक अमेरिकी हर्डल केविन यंग के नाम था। उनका 46.78 सेकंड का मार्क 1992 के बार्सिलोना स्पेन में ओलंपिक में स्थापित किया गया था, जिसे अंततः बारहोल द्वारा 46.72 सेकंड के आधिकारिक समय के साथ तोड़ा गया है। लेकिन जो पहला रिकॉर्ड 46.78 समय का था, सेकंड का था, वो 46.70 सेकंड का हो गया है। और जो अगला टॉपिक आता है वो आता है भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जिसके दौरान वह अपने समकक्षों और इन देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में जनरल नरवणे का भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोंटे कैसिनो की लड़ाई में 5000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इटली को फांसीवादी ताकतों से बचाने के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सितंबर 1943 और अप्रैल 1945 के बीच इटली की मुक्ति के लिए लगभग 50,000 भारतीयों को सूचीबद्ध किया गया था। यूके और इटली दोनों रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, एरोस्पेस, शिक्षा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवीनीकरण ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे यूनाइटेड किंगडम और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक आता है वो आता है वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में। हर साल 6 जुलाई को यानी कि आज ही के दिन जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। जूनोज संक्रामक रोग जो कि वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी के रूप में होता है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है और मनुष्यों से जानवरों में, या तो जानवरों के सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से वेक्टर जनित खाद्य जनित के जरिए भी यह फैल सकता है। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 में हुई थी, जब लुई पाश्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था, जो एक जूनोटिक बीमारी है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष विश्व जूनोस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो यह हमारा 6 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज डिस्कशन कंप्लीट होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।